फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमने देखा है एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हमने सुना है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को ढूंढकर मारने वाला है क्योंकि स्टीव के टाइम में पीछे जाने और पैगी के साथ रहने की वजह से इंकर्जन्स क्रिएट हुए हैं और इन्हीं इंकर्जन्स के रिजल्ट में डूम ने अपनी फैमिली को खोया है। और डॉक्टर डूम को हमने एमसीयू में ओनली अब तक एक सीन में देखा है जहां पर वो बेबी फ्रैंकलिन के साथ होता है। और अगर आपने 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक पढ़ी है तो आप ऑलरेडी समझ ही गई होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। गाइस, डूम का मेन मोटिवेशन स्टीव को मारकर रिवेंज लेना या मल्टीवर्स को कंबाइन करके यहाँ का गॉड एम्परर डूम बनना नहीं है। उसका मेन मोटिव है अपनी खोई हुई फैमिली को वापस पाना। गाइस, फैंटास्टिक फोर में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि डॉक्टर डूम अर्थ 828 से बिलोंग करता है क्योंकि वहाँ हमने उसकी खाली चेयर देखी थी और उसके बाद ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में बैक्सटर बिल्डिंग में भी वो अपीयर होता है। लेकिन डूम की ओरिजिनल टाइमलाइन अर्थ 828 हो ही नहीं सकती क्योंकि अगर स्टीव के इंकर्जन्स क्रिएट करने की वजह से उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई है, उसने अपनी फैमिली को खो दिया है, तो उसे अपनी टाइमलाइन को छोड़कर अर्थ 828 में आना पड़ा होगा। अब वो अलग क्वेश्चन है कि वो खुद एस्केप कर गया, अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया, ऐसी क्या सिचुएशन थी, इसके बारे में हमें एवेंजर्स डूम्सडे के स्टार्टिंग में रूसोस बता सकते हैं। और अगर स्टीव के पास में जाने की वजह से इंकर्जन्स क्रिएट हुए हैं, उसका यूनिवर्स और फैमिली डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अर्थ 828 नहीं किसी दूसरी टाइमलाइन से बिलोंग करता है जिसके डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अर्थ 828 में आया है। बट इससे भी इंटरेस्टिंग डिटेल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन को पूरी तरह से बदल के रखने वाला है कि डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्यों चाहिए। गाइस, 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में गॉड एम्परर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है जहां इसमें रहने वाले मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ये याद ही नहीं होता कि उनकी पास्ट लाइफ क्या थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि इससे पहले भी एक दुनिया हुआ करती थी जहां वो रहते थे, उनकी फैमिली में कौन कौन थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स की फैमिली को अपनी फैमिली बना देता है, तो इस न्यू रियलिटी में सू स्टॉर्म उसकी वाइफ बन जाती है और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसका बेटा बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो रीड से हेट करता था इसीलिए उसने ऐसा किया, बट वो एक्चुअल में उन्हें अपनी फैमिली की तरह प्यार करता था। नाउ व्हाट इफ डूम की टाइमलाइन में यही उसकी फैमिली रही हो, क्योंकि वो अर्थ 828 से बिलोंग नहीं करता, उसकी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो व्हाट इफ उसकी टाइमलाइन में सू स्टॉर्म उसकी वाइफ रही हो और उन दोनों का एक बेटा भी हो फ्रैंकलिन की तरह। सो इट मींस कि डूम यहाँ पर बैक्सटर बिल्डिंग में आकर अपने बेटे को देख रहा था। वेल, ये वाला फ्रैंकलिन उसका बेटा नहीं है, ये रीड एंड सू का बेटा है, लेकिन डॉक्टर डूम की एक्चुअल टाइमलाइन में सू उसकी वाइफ थी और फ्रैंकलिन उसका बेटा। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में वो फ्रैंकलिन को किडनैप करने या उसे तकलीफ पहुंचाने नहीं आया, वो सिंपली अपनी फैमिली वापस चाहता है। लेकिन ये तो रीड की फैमिली है नाउ, इसीलिए डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने वाला है जहां पर वो एक ऐसी रियलिटी बनाएगा जहां पर सू स्टॉर्म को ऐसा लगेगा कि विक्टर वॉन डूम ही उसका हस्बैंड है और फ्रैंकलिन को लगेगा कि डूम उसका फादर है। और अगर डूम की टाइमलाइन में भी रीड रिचर्ड्स रहा होगा जिसके साथ उसका 36 का आंकड़ा रहता है, तो इस रीड से भी वो उतना ही हेट करेगा जितना कि वो अपनी टाइमलाइन के रीड से करता है। और ये देखकर तो उसे और भी गुस्सा आने वाला है कि अर्थ 828 का रीड उसकी वाइफ सू स्टॉर्म के साथ मैरिड है। एक पॉइंट पर वो अपना फैसला बदल सकता था, अगर वो देखता कि सू एंड फ्रैंकलिन यहाँ भी डॉक्टर डूम से मैरिड हैं, तो हो सकता था कि वो यहाँ से चला जाता। लेकिन जब वो देखेगा कि यहाँ पर डूम वेरिएंट की जगह ये तो रीड का वेरिएंट है, तो उसे बहुत गुस्सा आने वाला है और वो इस रीड की फैमिली को अपनी फैमिली बना देगा। और ऐसा ही कुछ हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं जहाँ पर वांडा एक ऐसी रियलिटी को ढूंढने निकलती है जहाँ पर उसके किड्स एग्जिस्ट करते हैं और वो उनके साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, तो डॉक्टर डूम भी पीछे नहीं हटेगा। और डूम की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। और मार्वल को हम जानते हैं एमसीयू में फैमिलीज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। एमसीयू में हमने फैमिलीज, इमोशंस, हार्ट ब्रेक्स एंड रिडेम्पशन आर्क सब कुछ देखा है, तो हैरान मत होना अगर डॉक्टर डूम की कहानी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले। गाइज, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये थ्योरी कैसी लगी और आपकी इस बारे में क्या थ्योरीज हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।